बच्चों नमस्ते। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 पढ़ेंगे और उसमें पाठ 12। पाठ का नाम है छोटे रोग घरेलू योग। योग माने उपचार। बच्चों हम लोग जिंदगी में कभी न कभी तो बीमार होते ही हैं। चित्र में तुम लोग देख रहे हो एक बच्चे के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। अब तुम लोग बताओ, अगर उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो क्या वो अपना काम कर सकता है? कोई नहीं। ऐसे दूसरे चित्र में देख रहे हो एक लड़की डॉक्टर के पास गई है और उसके गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही बच्चों हम लोग महीने में साल में कभी न कभी बीमार होते रहते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है तब हमें समय समय पे भूख लगती है, अच्छे से हम लोग सोते हैं और हमारा खाना वाना पचने में कोई हमको समस्या नहीं होती है। मुख्य बात कि सवेरे उठने पर हमें ताज़ा अनुभव होता है, छोटे छोटे काम करने पर हमें थकान नहीं आती है। परंतु कुछ कारण से हम कभी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि शक्कू का गला दुख रहा था, फिर भी उसने आइसक्रीम खा ली। दूसरे दिन उसे खाना खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, बीच बीच में वह खांस रही थी। 2 दिन तक वह सवेरे स्कूल आने के बाद नमक गुनगुने पानी के गरारे करने लगी। तीसरे दिन शक्कू पुनः स्वस्थ हो गई। शक्कू का यह रोग बहुत साधारण से था, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गई। इसके कुछ दिन बाद शक्कू की बहन बीमार हो गई। उसे बुखार आने लगा, आंखें पीली पीली सी दिखने लगी। उसे खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने देखा उसे तो बोला इसे तो पीलिया हो गई है और इसे 3 सप्ताह तक घर में आराम करना पड़ेगा और खाद्य पदार्थ जो है बाहर का कुछ नहीं खाना पड़ेगा। बहन का यह रोग शीघ्र होने वाला नहीं था। अच्छा बताओ बच्चों, कुछ बातें होती हैं उचित और अनुचित। श्रीपति और उसकी छोटी बहन तारा खेत में काम कर रहे हैं। अचानक श्रीपति को सांप डस लिया। डसने के बाद सांप तुरंत रेंग के निकल गया। दोनों ने सांप को अच्छी तरह से दाते हुए नहीं परंतु डसते हुए देखा। वह जोर जोर से छिटाने लगा। आसपास के लोग दौड़ के आए। तारा कह रही थी कि श्रीपति को तुरंत तहसील के मुख्यालय में ले जाना चाहिए, लेकिन लोग उसे वहां न ले जाके बैलगाड़ी और गाड़ी की व्यवस्था किए और उसे ओझा के पास ले गए। ओझा ने उसको देखा और तंत्र मंत्र पढ़ा और वो जो है कि ठीक हो गया। तो तुम्हें क्या हो लगता है कि वो ओझा के पास ले गए ठीक किए? नहीं, क्योंकि वो इसलिए बच गए क्योंकि जो सांप उन्हें काटा था वह जहरीला नहीं था। ऐसे कुछ बीमारी ऐसी होती है बच्चों जिससे कि हम लोग घरेलू योग घरेलू उपचार करते हैं। यदि ठीक होने वाला कोई रोग हो जाए तो घरेलू उपचार द्वारा वह ठीक हो सकता है। शक्कू की माँ ने उसे नमक मिश्रित गुनगुने पानी की गरारे कराए। 2 दिन तक उसका दुखने वाला गला ठीक हो गया है ना तुम्हारे ध्यान में। उसी प्रकार बच्चों घर में यदि अनुभवी माता पिता दादा दादी हो तो कभी कभी घरेलू जानकारी देते हैं। यदि सर्दी जुकाम का प्रभाव बढ़ गया तो वह रात में सोने से पहले गर्म पानी की थैली से साथी को छेकते हैं। रात में सोने के पहले गर्म पानी की भाप लेते हैं। बुखार होने अथवा अपच के कारण बार बार उल्टियाँ हो रही हो तो रोगी को नींबू ठंडा शरबत देना चाहिए, परंतु उससे आग्रह करके भोजन नहीं करना चाहिए। उल्टी बंद होने पे दूसरे दिन दही भात देना चाहिए। किसी को बच्चों घाव लग जाए, खरोच लग जाए अथवा किसी भी कारण छोटा घाव लग जाए तो घाव को अच्छे पानी से धो देना चाहिए। उसे तौलिए सुखाकर टिक्चर आयोडीन लगा देनी चाहिए और पट्टी बांध देना चाहिए। रोग छोटा लगता है परंतु अगर लापरवाही रखोगे बरतोगे तो रोग तुम्हें बाद में बहुत तकलीफ दे सकता है और वह जल्दी नहीं ठीक हो सकता है। समाज को स्वस्थ सेवा देने वाली व्यक्ति, समाज के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले रोगी का उपचार करने का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सेवा को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवा कहते हैं। बड़े बड़े गांव या शहर में डॉक्टर दवाखाने खुले हैं, अस्पताल होते हैं। अधिकांश ग्रामीण भाग में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ पे हमको दवा मिलती है। रोगी व्यक्ति को वहाँ पे सस्ते में दवा मिलती है। ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिका के अस्पताल होते हैं
वहाँ पे फ्री में दवा मिलती है। तो बच्चों ये तुम्हारा पाठ रहा, तुम लोग इसे ध्यान से सुने होंगे और अब इसके बाद मैं तुमको इसका प्रश्न उत्तर दूंगा और तुम उसे लिखोगे।